तत्त्वार्थतर्षिभिषणावरणप्रवीणां वीणागुणस्वर समीरणलब्धवर्णां वाणीमणीयशचिदावरणेन शरणां पुण्योपमेयचरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस कक्षा में विषय है वेदों में भक्ति तत्व। भक्ति तत्व एक ऐसा विस्तृत विषय है, व्यापक विषय है, जिससे कि भक्ति तत्व सुनते ही और वेदों से जोड़ने में थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। भक्ति तो पुराणों की चीज है, अन्य जगह उसकी प्राप्ति है। भक्तों की बड़ी लंबी श्रृंखला उच्च कोटि के भक्तों की हमारे देश में है और रही है, परंतु ये देखने को आता है कि सर्वम वेदा प्रसिद्धति, जो कुछ सृष्टि में है वो सब वेदों में है, जो वहां नहीं है वो इधर नहीं है। ये तो स्पष्ट है, सिद्धांत है, परंतु जो भक्ति का जो वेदों में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है उस पर आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भक्ति को सामान्य रूप में कहा जाए तो जो धर्म है, धर्म की जो रसात्मक अनुभूति है उसको भक्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमें किसी से आंतरिक लगाव हो गया हो, मन में लगाव हो गया और उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं जितनी निष्ठा से पालन करूंगा, मेरे मन में एक रसात्मक अनुभूति होगी। अब रस की जो साहित्य में, संस्कृत जो हमारा साहित्य है उसमें 9 प्रकार के, मुख्यतया 9 प्रकार के रसों का वर्णन होता है। ऐसे तो 13 है, जिसमें एक भक्ति रस भी है। एक नायिका और एक नायक का जो अंतर प्रेम है, अंतर प्रेम का तात्पर्य भारतीय संस्कृत साहित्य का जो नायक नायिका का प्रेम है वो शारीरिक प्रेम नहीं है, वो अंतश्चेतना का एकत्व भाव ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो सौंदर्य, मैं थोड़ा सा विषय को पुष्टि के लिए विषय से अलग जाकर करना, जो सौंदर्य हमारे साहित्य में परंपरा से जो साहित्य, भारतीय साहित्य प्राप्त है, उनमें किसी भी तरह जो सौंदर्य का वर्णन आता है, जैसे भगवती शकुंतला का सौंदर्य का वर्णन, कुमार संभव में माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन विस्तृत रूप में, अन्य स्थानों में भी जगह जगह नायक नायिकाओं का ऐसा मार्मिक चित्रण जो
ये चित्रण जो है बाह्य शरीर पंचभौतिक निर्मित शरीर का चित्रण नहीं माना जाता। देखने में लगता है कि सर्वांग वर्णन है, परंतु उसके भीतर जो निहित तथ्य है वो है चित्त का सौंदर्य, मन का सौंदर्य। जो व्यक्ति सोचता है, जो व्यक्ति का जो मूल चिंतन है, उस चिंतन में कितना गहरापन है और कितनी गहराई है, और उस गहराई से इस संसार में किस प्रकार का सौंदर्य को, उसके आधार पर उसके सौंदर्य का निरूपण करने की परंपरा हमारे यहां रही है। तो सबसे पहले जो मैंने निवेदन किया, सर्वम वेदा प्रसिद्धति, सब कुछ वेदों में है। तो फिर यहाँ पर कुछ भक्ति के स्वरूप देते हैं। मनुस्मृति में कहते हैं कि धर्मम जिज्ञासानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा का परम प्रमाण यदि है तो श्रुति है, वेद है। धर्म ज्ञान का और धर्म की जिज्ञासा दोनों को रखने, दोनों को धर्म भक्ति ज्ञान और धर्म की, तीन हो गए ना, भक्ति ज्ञान और धर्म, ये तीन हो गए। अब इन तीनों की जो अवधारणा है, इन तीनों का जो मूल स्रोत है, जो प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रमाणम परमम श्रुति। इसका परम प्रमाण श्रुति है। ये इनका मनुस्मृति का है। अब भक्ति के विषय में बताया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके श्रुति के अनुकूल जो हो, स्मृति पुराण आदि वचन को प्रमाण एवं बाह्य माने जाते हैं। और यहां भाव यह है कि जो स्मृति ग्रंथ है, जो पुराण आदि हैं, इनमें जो भक्ति का निरूपण है या किसी भी सिद्धांत का निरूपण है, इसका मूल स्थान जो है वो श्रुति ही परम प्रमाण माना जाता है। इसको कालिदास ने भी एक जगह स्पष्ट किया है कि श्रुति रिवार्थ स्मृतिरनुगच्छत्। श्रुतियों का अनुगमन, श्रुति का अनुगमन स्मृतियां करती है। यदि ये सिद्धांत कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि वेदों में जिस सिद्धांत का निरूपण है उसके विपरीत यदि कहीं प्राप्त हो रहा है तो हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि परम प्रमाण यदि है तो श्रुति ही है। उदाहरण के लिए किसी ने बोल दिया ये समुद्र का पानी मीठा है, या तो उसको चख करके देख लीजिए कि मीठा है खारा है, या तो किसी परम पुरुष की, ये तो स्थूल पदार्थ है, जो सूक्ष्म पदार्थ है जिसकी अनुभूति की जा सकती है, उसको तो किसी बड़े ऐसे व्यक्ति का प्रमाण मानेंगे जिन्होंने अनुभूत कर लिया हो। उनका प्रमाण हमें ज्यादा महत्व रखेगा ना। हम दो आदमी में विवाद हो जाए कि अरे ये चीज ऐसा है, तो चलो यहां में करके तो कोर्ट में फैसला करोगे, ये नहीं। अर्थात वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान बैठे हैं, तो वो निर्णय करेंगे कि ये उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो इस तरह से श्रुति ही प्रमाण है, क्योंकि श्रुति सबका, सारे ज्ञान विज्ञान का उद्गम स्थल है। और ये जो उद्गम स्थल है तो शाश्वत ज्ञान है। ये जो है शाश्वत ज्ञान है, और जो ज्ञान, जो ज्ञातव्य और अर्थ अन्यत्र है या नहीं है, उसे साध्य साधन आदि समस्त वर्णीय अर्थों की निष्ठा वेदों में निहित है। जो साधन है, जो साध्य है, जो वर्णीय विषय है, साधन और साध्य,
अब यहाँ बहुत गूढ़ बात आती है, जीवन का पूरा रहस्य बताते हैं कि साधन है। हमें जीवन जीने के लिए हमारा जीवन के लिए क्या शरीर है, इन पंचभौतिक तत्वों के मिश्रण से ये शरीर का स्वरूप निर्धारित हुआ, निर्माण हुआ। अब इस शरीर को बनाए रखने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता हमें है, अन्न का भोजन करना, ऋतुओं से बचने के लिए हमें एक घर की आवश्यकता, शीत ऋतु से बचने के लिए मोटे कपड़े की आवश्यकता आदि आदि। हमें कहीं जाना है तो हमें साधन चाहिए। तो साधन और साध्य दोनों अलग अलग चीज है। साध्य जो है वो मुख्य है, और साधन वो है कि हम इससे भी काम कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो साधन और साध्य, तो जीवन का जो साधन है और साध्य है, इसका जो बारीकी से विवेचन करने वाला जो हमारा मुख्य श्रुति परंपरा है, वेद है, तो भक्ति में जाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पूर्व पीठिका में है। इसलिए बता रहे हैं कि साध्य साधनादि समस्त वर्णीय अर्थों की निष्ठा वेदों में निहित है, अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि अंत से रहित है। ये दिव्यता क्यों है? स्वतः प्रमाण इसलिए है वो क्योंकि अनादि है, आदि अंत और मध्य आदि से वो पूर्ण रूप से परे है। शाश्वत ज्ञान जो कभी नष्ट न होने वाला ज्ञान है, वो श्रुति है, इसलिए वो प्रमाण है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमेश्वर द्वारा प्रादुर्भूत हुआ। अब यहाँ सृष्टि के ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूं, ये सब का सब महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त होते हैं, जो वेदों की, इसीलिए तो पंचम वेद महाभारत को कहा गया है। तो वो उनसे प्राप्त वो है आविर्भाव, तथा उसके द्वारा और उसी के द्वारा धर्म भक्ति आदि की समस्त प्रवृत्तियां सिद्ध हो रही है। इसलिए वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमम, ऐसा कह करके हमारे आचार्यों ने वेद की प्रशंसा की है, क्योंकि उसमें धर्म भक्ति आदि समस्त तत्वों का, एक तो वेद का जो एक तत्व है वो तो जो दृश्य अदृश्य पदार्थ है, जो वैज्ञानिक तत्व है, जो ये सब कुछ है, और उसके बाद मानवीय जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, ये सबका वर्णन वेदों में आता है। अब अथर्ववेद में देखें, कृषि विभाग अलग है, भैषज विभाग अलग है, औषधियों का। अथर्ववेद को तो 8 भागों में बांटा गया, उससे दिव्य ग्रंथ तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं। 8 भागों में बांटते हैं। वैसे ज्ञानी, जात कर्माणी, बच्चों का लालन पालन कैसे करें, ये सब तो हमारे साधन है ना, साध्य हैं। और उन साध्य में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, साध्य और साधन, इन दोनों का निरूपण क्या विस्तृत ढंग से और सुंदर ढंग से कहीं प्राप्त होता है तो अथर्ववेद। उसके बाद भैषज्ञानी, राज्य कर्माणी, सैन्य व्यवस्था, शत्रुओं से रक्षा का विधान, राजा में राज्य दरबार, राजा की योग्यता की व्यवस्था कि कितनी किसा योग्य हो, राजा का स्वभाव कैसा हो, राज्य को चलाने की विधि व्यवस्था कैसी हो, उस राजा के सदन में बैठने वाले सभासदों की योग्यता कितनी हो, कैसा समर्पण हो उनका, इन 8 भागों में पूरे अथर्ववेद को बांट करके, तो ये सब जो है साधन और साध्य है ये सब। फिर उसके लिए जो साधन की आवश्यकता पड़ती है, इन सब का विस्तृत चर्चा जहां प्राप्त होता हो, इसलिए वेद हमारे लिए पूज्य हैं। तो उसमें धर्म भक्ति
अब आज का जो हमारा विषय यह है कि जो धर्म है, अब जो साधन और साध्य के गर्भ से ही धर्म और भक्ति का उदय होता है। अब यहाँ जो जिन जिन चीजों का निरूपण किया गया, साधन और साध्य, तो साध्य जो है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति। परंतु हम ईश्वर की प्राप्ति तब कर सकते हैं, बहुत आगे विस्तृत चर्चा आती है कि सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है उसमें कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, प्रथम कर्तव्य। और शरीर को स्वस्थ रखना और उनमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमें, उन वस्तुओं के प्रति अपनी निष्ठा को रखना। बिस्तर अगर थोड़ा सा गंदगी हो गई, तुरंत उसको सफाई सुथरा करते हैं। भगवान भुवन भास्कर उदित होकर के सारे संसार को प्लावित करते हैं आज, और उन्हीं से उस समय जो निवेदन किया था ना कालिदास का, प्राण इनः प्राणवंत, प्राणवंत उसी से है जो सूर्य की किरणों से है। तो जिनसे हमें प्राणवंत होने की ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके प्रति मेरी जो श्रद्धा है, श्रद्धा कोई फ्री में नहीं होती, कुछ प्राप्त होती है तो श्रद्धा होती है। हाँ, कहीं भी हो, व्यक्ति का आपसी संबंध हो या देवताओं से हो, लेकिन देवता तो देवता है, वो अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटते। भगवान भुवन भास्कर को जब आना है, कितनी मात्रा में हमको क्या देना है, प्रकृति हमें पूर्ण रूप से, तो उनके प्रति तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये आपसी व्यवहार में है कि भाई तो आप हमको प्रेम करेंगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे। ईश्वर तो प्रेम मूर्ति है ही, हम तो प्रेम के लिए ही है, उनमें का कुछ वो नहीं है। तो अब यहाँ विषय में प्रवेश करते हैं। हमारा वास्तविक संबंध जहाँ से होता है, उसके द्वारा हमारा हित संपादित होता है। अभी मैं निवेदन कर रहा था, वही यहाँ लिख रहे हैं कि जिसके द्वारा हमारा हित संपादित हो रहा हो, शाश्वत शांति तथा अनंत सुख का लाभ होता है। इसमें विवेक की अविचल प्रीति स्वभाव हो जाती है। स्वाभाविक है कि जहाँ से हमको शांति प्राप्त हो, जहाँ से मेरे चित्त को अच्छा लगने का जहाँ से उपक्रम होता हो, उसके प्रति मेरी श्रद्धा, स्वाभाविक प्रीति चली ही जाएगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना रूप में अथर्व संहिता में कहा गया है, देवा संभान सहस्रापोषधि से शिशे। इसका तात्पर्य है कि अभ्युदय और निश्रेयस को देने वाले। अभ्युदय का तात्पर्य है कि इस भौतिक जीवन में, इस जीवन काल में अपने व्यक्तित्व का विकास करना। ये कौन देता है? सब ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। अभ्युदय हो जाना, गरीबी में बचपन बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, गरीब बने रहना ये हमारी अकर्मण्यता को दर्शाता है। हम जब जन्म लेते हैं तो मेरी पहचान माता पिता से होता है। उनके पास जो संसाधन होते हैं हम उसमें पले बढ़े, और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं इतना अपने व्यक्तित्व को, अपने को उठाने का प्रयास करूं ताकि मेरे कुल खानदान को मेरे नाम से लोग जाने, तो मेरे पूर्वज बहुत प्रसन्न होंगे। ये मुख्य बात है। तो उसको कहते हैं अभ्युदय करना। हर व्यक्ति को अपना अभ्युदय के लिए चिंता करना चाहिए। साधन अभ्युदय की चिंता में हम साधन को सब कुछ मान लेते हैं और उसके
संवर्धन में अपना अभ्युदय को भूल जाते हैं। ये थोड़ी सी भूल हमारे से हो रही है मानव समाज में। अभ्युदय होना, अभ्युदय स्वयं को अभ्युदय करना, अभ्युदय और निश्चित अभ्युदय पर सबका अधिकार निहित है। सब व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अभ्युदय होना करना चाहिए अपना। जो व्यक्ति जहां भी है, किसी को मन में यह ग्लानि हो कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं अपना अभ्युदय कैसे करूं, ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, सब समान है, सब उनकी संतान है और सब पर ईश्वर की का वही वात्सल्य प्राप्त है। किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अपना प्रारब्ध है, वशात दुख और सुख का बाहरी तत्व है, आना जाना। किसी के पास साधन कम है, किसी के पास अधिक है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी के पास कम दिया हो, किसी के ज्यादा दिया हो। सबके पास वही, अगर कहें कि विल पावर है, सबके पास बराबर है। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि बड़ी बड़े धनाढ्य लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियों में विल पावर का अभाव है। इसलिए अभ्युदय करना आवश्यक है। संसार में दो ही चीज तो बहुत प्रमुख है, अभ्युदय और निश्रेयस। तो अभ्युदय की बात कर रहे हैं। अथर्ववेद में आता है, यह अभ्युदय और निश्रेयस के दाता। निश्रेयस सब कुछ अभ्युदय के हो जाने के बाद भी अंतश्चेतना को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रखना, उस वस्तु से ऐसी लिप्तता नहीं रखना कि अगर वो हट जाए तो मैं आधा हो जाऊंगा। कहते हैं ना, वो त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना। बहुत कुछ है मेरे पास, परंतु उससे अभ्युदय करना और उस अभ्युदय से जो भी प्राप्ति है उसमें लिप्त न होना, निश्रेयस होकर के रह जाना, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वरीय तत्व है और मैं ईश्वर का हूं। अपने मूल को दृष्टि में रख करके चलना, यह निश्रेयस है। और इन दोनों अभ्युदय और निश्रेयस को मानवीय जीवन दर्शन का एक रीढ़ का हड्डी माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। तुम आध्यात्मिक असंख्य शाश्वत पुष्टियों का स्वामी है। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हे अभ्युदय और निश्रेयस के देने वाले आध्यात्मिक, आप जो हैं आध्यात्मिक असंख्य शाश्वत पुष्टियों को के स्वामी हैं। आध्यात्मिक, अब जो, इसलिए हम आपको पुष्टियों का तो दान कर उसका हमारे में स्थान कर, इससे उस महान अनंत पुष्टिपति प्रभु की भक्ति से हम युक्त हों, अर्थात मेरी पावन भक्ति ही हमें अभिष्ट पुष्टि को लाभ होगा, ऐसा विश्वास हम करें। अब यहाँ जो बात आती है, जीव जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है, यह अथर्ववेद की वाणी है कि कहते हैं कि हे अभ्युदय और निश्रेयस के देने वाले ईश्वर, आप जो है आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक संपन्न है और आप हमें उस अध्यात्म की ओर ले चलें। माना कि हमें अभ्युदय हमारा हो गया, निश्रेयस भी मैंने कर ली, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं पुष्टियों के दाता हो सके और हम इसके द्वारा, भक्ति के द्वारा हमें इसे अभिष्ट पुष्टियों का लाभ होगा, भक्ति के द्वारा। अब वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो भक्ति के द्वारा होगा। भक्ति के द्वारा का तात्पर्य है और भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण कर द्रवीभूत चित्त से उन सर्वेश्वर की भक्ति की ओर
धारा प्रवाह सतत बहने लग जाती। अब जब व्यक्ति इन दो चीजों को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद चित्त वृत्ति आध्यात्म की ओर जब बढ़ता है तो उसकी चित्त वृत्ति में दूसरा कोई विषय नहीं होता। भक्ति की इस प्रकार से चर्चा की गई कि वो निरंतर जैसे गंगा की धारा समुद्र की ओर निरंतर प्रवाहमान हो रही है, उसी प्रकार से मेरी जो चित्त वृत्ति है उस परमपिता परमात्मा की ओर निरंतर प्रवाहमान रहे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मन का जो जहां से कोई उद्गम होता है ना, वही उसका अंतिम स्थान होता है। समुद्र जो है, जो नदियों का प्रधान और नदियों का अंतिम स्थान समुद्र है, इसी प्रकार से मेरी जो चित्त वृत्ति है उसका अंतिम स्थान ईश्वर है। और ये प्रार्थना करता है कि मेरी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाए, ऐसा समर्पण हो जाए मेरे मन का कि मैं निरंतर आपकी ओर, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ लगाती है, मैं निरंतर उसकी ओर प्रवाहमान होता रहूं। ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। सतत प्रवाह तब ही भक्ति का स्वरूप बन जाता है, और वही जो है भक्ति का स्वरूप बन जाता है। अतएव ऋग्वेद संहिता, ये सारी चीजें ऋग्वेद संहिता में कहा कि ऋग्वेद संहिता में आगे कहते हैं, अग्नि विश्वा अभिप्रेक्षा वचन्ते समुद्रम न सर्वतः सप्त जह्वी। जैसे गंगा आदि बड़ी 7 नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है, उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही भगवत भाव मन सभी प्रवृत्तियां अनंत दिव्य गुणवान परमेश्वर की ओर जाती हुई तदाकार होती हुई उसी में विलीन हो जाती है। ये सारी चीजें जो है ये वैदिक सिद्धांत है, और कितनी बारीकी से इन सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। इस मंत्र में वृक्ष अन्न का नाम अन्नमय मन को लक्षित किया गया है। मन जो है अन्नमय है। हमारे पूर्वज बड़े सरल भाषा में कहा करते थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इतना बड़ा विज्ञान को एक छोटे से वाक्य में सिमट करके रख दिया। यस्ते स्वादु सख्यम साध्वी प्रणीति ही। तुझ परमात्मा का मुख्य मित्रता, तुझ परमात्मा का सख्य मित्रता स्वादु है, अर्थात मधुर, आह्लादक है, आनंदकारक है। और तुम परमेश्वर की प्रीति, अनन्य भक्ति स्वादी है, अर्थात समस्त संतापों का निवारण करके परम आनंद प्रदान करने वाला है, अर्थात तो भक्ति सुतंत्रम सकल सुख खानी। फिर इसको कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी जो भक्ति है, मेरी जो चित्त भक्ति का तात्पर्य यह है कि मेरी जो चित्त वृत्ति है वो पूर्णतया समर्पित होकर के उन्हीं का चिंतन करे। एक विष्णु सहस्रनाम की जो प्रथम पंक्ति है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अब यहाँ जो बात आती है, कितना गूढ़ात्मक स्वरूप है। यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से जन्म संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना। अब केवल स्मरण मात्र से तो नहीं होगा, उसके भीतर जो निहित तत्व है, केवल 2 मिनट के लिए स्मरण कर लिया, जन्म संसार बंधन मुक्त तो नहीं हो पाएंगे। अर्थात वो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, और स्मरण करने से तदाकार होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
हनुमान जी के आदि, हनुमान चालीसा की आधी चौपाई लोग रट करके परेशान हो गए। संकट से हनुमान छुड़ावे, इतने तो ज्ञान हो गया, संकट से हनुमान छुड़ा देते हैं। लेकिन अगली जो कड़ी है, उस अगली कड़ी को अगर पूर्ण निष्ठा से यदि आप आत्मसात नहीं करेंगे तो कोई संकट से नहीं निवारण होगा। मन, कर्म, वचन। कर्म अर्थात उनके द्वारा जो स्थापित मूल्य हैं, उन कर्मों पर जब तक हम नहीं चलेंगे और चित्त में उनके प्रति पूर्ण रूप से आस्था होगी, और जिसके प्रति, यह स्वाभाविक है मानवीय चित्त में कि जिसके प्रति मेरी आस्था होती है, समर्पण होता है, सम्मान और आदर होता है, उनका गुण कुछ न कुछ उनमें स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो मन, कर्म और वचन, इन तीनों से जो समर्पण हो करके उनके रास्ते पर चलेगा, तभी वो संकट से निवारण हो सकता है। अन्यथा जबते रहिए कुछ नहीं होगा। सारे कर्म में कोई परिवर्तन न हो और केवल मेरे दुखों का निवारण हो जाए, ये तो हमारी तो बेईमानी है, तो ठीक नहीं है, तो होगा भी नहीं। किसी से पूछा, मैं थोड़ा सा अलग से वो बता रहा हूँ कि आप यदि हनुमान जी को मानेंगे या किसी देवता को मानेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा। वो मुस्लिम थे, उन्होंने बोला कि भैया भगवान कोई किसी कंपनी के सीईओ नहीं है कि उसी कंपनी के लिए काम करेंगे। उनको क्या बढ़िया बात हो, ईश्वर जो है किसी कंपनी के तो है नहीं कि वो कोई वो करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो उनका सहयोग करेंगे, और कोई ये करेंगे तो उनका नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो उनको एकदम वो बना कर रखते, भाई मेरे कंपनी के हैं अधिकारी, वो तो मेरे लिए काम करें, मेरे अधिकारी वो है। तो ये चीजें जो है ना, गलत गलत जो बात फैला दी गई। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सबके लिए है। यह स्पष्ट बात मैंने पहली बार सुना तो बहुत अच्छा लगा कि कोई मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो हनुमान जी मेरी सहायता नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई? वो थोड़ी हमने पेटेंट नहीं कर लिया है किसी ने, वो सबके लिए तो जो व्यापकत्व है ईश्वर का, तो जो मेरी भक्ति है, चेतना है, उस चेतना में फिर एक तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर चौपाई आती है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति है, स्वतंत्र है, और सभी गुणों का जो खान कहते हैं, जहां पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, प्रीति, प्रणय, प्रेम, प्रणीति, भक्ति, ये सब पर्यायवाचिक शब्द हैं। एक अर्थ में बोध होता है, वास्तविक संबंधी ईश्वर ही है हमारा। अब संबंधों की चर्चा करते हैं, मेरा संबंध किससे क्या है? तो भौतिक जगत में हम किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के कुछ जो संबंध है, संबंधों की बात। लेकिन जो वास्तव में जो मेरा संबंधी है वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जीव जंतु अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वो ईश्वर का ही अंश है, तो अंश है अर्थात उसका संबंध तो हो गया ना, प्रत्यक्ष संबंध है। तो मूल रूप से यदि किसी का कोई संबंधी है तो उसका ईश्वर ही संबंधी है। इसमें हमारा कोई न कोई संबंध होता है, देख करके उसमें सुन करके स्नेह का आविर्भाव हो जाता है। और जिसे मैंने निवेदन किया कि हम कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता है कि मेरे संबंधी तो है, तो अनायास मन में उसके प्रति स्थान रहता है। भले कोई कटुता हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना जो है वो है, हम संबंधी मानते हैं, तो वही स्वाभाविक रूप से प्रेम रहता है। इसलिए कच्चे, नकली, स्वार्थी
संबंधी माने गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि केवल जो संबंध है और जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है तो प्रेम है, संबंध है, नहीं तो। परंतु जो ईश्वर है, परमात्मा, सब जीवों का माता पिता वही ईश्वर है, और वो ईश्वर ही हमारा सर्वोच्च पूर्ण रूप से मेरा संबंधी है। और वही, क्योंकि मैंने अभी जो एक छोटा सा एक लेख लिखा था, क्योंकि संबंधों की बात जब आती है तो जो पंच भौतिक शरीर स्वरूप है, जो कुछ दृश्यादृश्य पदार्थ है, पंच भौतिक स्वरूप ही इस और ईश्वर का बोध कराता है, और वही पंच भौतिक स्वरूप से जो परे है वो ईश्वर का स्वरूप है, और इन सब से जो परे है वो वही आत्मा का स्वरूप है। तो ये जो मूल रूप से जो अंतर संबंध है वो तो केवल संबंधी के नाम से देखा जाए तो मेरे इस शरीर में और मन में जो तत्व है वही तो उसका संबंधी है। बाकी जो संबंध है माता पिता का संबंध इसलिए है कि शरीर का जो पिंड है उनके द्वारा प्राप्त है, अन्यथा भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए एक दो उसके पास ये है, मेरे पास ये है, विनिमय प्रणाली का जो मामला होता है इसमें संबंधों का स्थापन करते हैं हम लोग कि आपके पास ये है तो हमें दे दीजिए, मेरे पास ये है तो ये दे दीजिए। ये हमारे संबंधों का आधार भौतिक जगत में है, परंतु मूल रूप से जो मेरा संबंधी है वो ईश्वर ही है, क्योंकि मेरा जो बाह्य अंतस चेतना से लेकर वह शरीर पिंड तक हमारा जो स्वरूप है वो ईश्वर का ही अंश है, और वही हमारा ईश्वर का ही तत्व है, जिसके कारण वो हमारा प्रत्यक्ष संबंधी है। अब इस विषय को लेकर आप उपनिषद में यदि जाते हैं तो वहां कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीन आशीर्वाद मुख्य से। तो आचार्य इसलिए देव, पहले तो बात होगी कि माता के गर्भ में हम रहे और माता पिता के माध्यम से ये शरीर पिंड का निर्माण होता है हमारा, और उसके बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि उनके द्वारा प्रदत्त है, और किसी का जो अंश है, जो प्रकृति का ईश्वर का जो मूल स्वरूप है वो सारा का सारा तत्व में निहित हो गया, जिसके निमित्त माता पिता बने। उसके बाद जो आता है गुरु का स्थान, तो जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जब दोनों समान रूप से सृष्टि में विद्यमान है, तो इन नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की प्रेरित करने वाला जो तत्व है वो गुरु तत्व है। इसीलिए गुरुदेव, आचार्य देवो भव, ये तीन प्रकार की तीनों की स्पष्टि आती है। और मेरा पूर्णतया कर्तव्य है कि माता पिता और आचार्य, इन तीनों के प्रति मेरी पूर्ण रूप से समर्पित भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूं। क्योंकि हम जो गुरु के प्रति श्रद्धा स्थापित करते हैं, जो मेरे भीतर में ज्ञान है वो गुरु का ही अंश है, गुरु का अंश है। शरीर है माता पिता का अंश है के द्वारा माता, और इसमें माता पिता माध्यम है, अंश तो उस परम पिता परमात्मा का है। इसलिए ये सभी देवो भव, जो देव है, प्रत्यक्ष देव है या परोक्ष देव है, उसके प्रति मेरी पूरी की पूरी चित्तवृत्ति सतत उनकी ओर अग्रसर होता रहे, तदाकार होने की चित्तवृत्ति हमेशा विचलित रहती रहे कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, अपने मूल स्वरूप की ओर आगे बढ़ना। प्रकृति में मैं जो माचिस जलाता हूं तुरंत अग्नि के द्वारा ऊपर की ओर जाता है, फिर मेरा क्यों अधोगति होगी? मैं भी अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्गम स्थल की ओर, ऊपर की ओर बढ़ूंगा। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि एक जहां भी जल डालेंगे, जहां से ढलान होगा तुरंत पानी उधर की ओर चला जाएगा। हवा जैसे चलेगी वृक्षों के पत्ते उधर ही की ओर जाएंगे। ऐसा जो प्रकृति है, तो वो प्रकृति तो अपना काम कर रही है, परंतु हमारे पास विकल्पों का भरमार पड़ा हुआ है, हमें भी करेंगे वो भी करेंगे। तो जीवन में
निश्रेय अभ्युदय और निश्रेयस, इनकी बारीकियों को पूर्ण रूप से समझना और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को समझकर उसकी ओर क्रमशः आगे धीरे धीरे बढ़ना, ये हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है। और भक्ति जो है, बिना भक्ति का कुछ नहीं होता। तपबल, तपस्या के बल से जब तक व्यक्ति अपनी इष्ट की ओर आगे बढ़ता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा के बल पर व्यक्ति संसार का कोई भी काम करने में समर्थ हो सकता है। तो जो निश्रेयस है, निश्रेयस की प्राप्ति भगवान शिव की भक्ति से आती है। भगवान शिव ही सर्वोच्च सब कुछ हैं। तो जो निश्रेयसता है, जिसको ये ज्ञान है कि ये वस्तु आज है कल नहीं है, जो मेरा मूल स्वरूप है, अभ्युदय, ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण रूप से पलायनवादी हो जाऊं, अभ्युदय की बात आती है। अभ्युदय में छात्रों को विधि पूर्वक अध्ययन करना, जो काम अपने हाथ में है उसको निष्ठा पूर्वक उस कार्य का संपादन करना, ये सब अभ्युदय की श्रेणी में आता है। अभ्युदय बिना किए हम आगे कुछ नहीं कर सकते। पूर्ण अभ्युदय और पूर्ण निश्रेयस, यही मूर्ति जीवन का मूल ध्येय और कर्तव्य है। निश्रेय, और ये इसी का जो निरूपण है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, यही हमारे वेदों का मूल विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। कोई यदि त्रुटि हुई है तो क्षमा चाहता हूँ।